गुड मॉर्निंग एवरीवन। 6 क्लास की स्टडी करवाई जा रही है। कंप्यूटर सब्जेक्ट है हमारा। आज कंप्यूटर लेसन फर्स्ट है। चैप्टर नेम है कंप्यूटर लैंग्वेज। क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा हेडिंग क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज। ओके, तो देखते इसमें हम लोग को जानेंगे, ये अंडरस्टैंड करेंगे कंप्यूटर को भी चलने के लिए, उसको कम्युनिकेट करने के लिए एक खास लैंग्वेज की ज़रूरत होती है ना। देखते हैं चैप्टर क्या कहता है हमारा। लैंग्वेज लैंग्वेज इज अ मीडियम टू एक्सप्रेस आवर व्यूज एंड फीलिंग्स। कहता है लैंग्वेज इज अ मीडियम टू एक्सप्रेस आवर व्यूज एंड फीलिंग्स। कहता है लैंग्वेज एक ऐसा जरिया है जिसकी जिसके वजह से हम अपने व्यूज और फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं। ओके, ये सही है। और to communicate with a computer, we need a language that a computer understands. कहते हैं कंप्यूटर के साथ आपको कम्युनिकेट होने के लिए, उसके साथ बातचीत करने के लिए, उसके एक्शंस को करने के लिए, आपको कम्युनिकेट होने के लिए आपको एक लैंग्वेज की ज़रूरत। वी नीड अ लैंग्वेज दैट अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स, जो कंप्यूटर भी उस लैंग्वेज को समझता हो, है ना। क्योंकि आप अगर किसी का लैंग्वेज समझ रहे हैं, दूसरा नहीं समझ रहा है, तो आप बात नहीं कर सकते। तो कहता है वी नीड अ लैंग्वेज दैट अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स, जो एक ऐसी ऐसी लैंग्वेज जो आप समझें और कंप्यूटर भी समझे। फॉर एवरी एक्शन अ कंप्यूटर हैज टू बी गिवन इंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंगली। तो कहता है कि फॉर एवरी एक्शन कंप्यूटर हैज टू गिवन इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंगली, कि हर एक एक्शन के लिए कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। बगैर इंस्ट्रक्शंस के कंप्यूटर काम नहीं करता है। आपको पता है जब तक हम लोग कोई परफॉर्म ना करें, कोई एक्शन ना करें कंप्यूटर में, तो वो कोई वर्क नहीं करता है, वो हमें कोई आउटपुट नहीं देता है। ओके, a programming language has a set of instructions called program for instructing a computer to perform a specific task। तो यहाँ पर कहता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है। इंस्ट्रक्शंस का मतलब ये होता है कि हाउ टू डू समथिंग, कोई आप एक्शन कैसे करेंगे उसके निर्देश दिए रहते हैं, जिसको हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। अगर आपके पास कोई प्रोग्राम दिया हुआ है, इट मीन्स ये आपको प्रोवाइड किया गया है कि आप उसको कैसे करना है ना। फॉर इंस्ट्रक्टिंग आप कंप्यूटर टू एक स्पेसिफिक टास्क, एक खास काम को करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए आपको किस तरह से उसको करना है, ये आपको वहाँ पे मेंशन रहता है। ओके, आगे है द प्रोसेस ऑफ राइटिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। अब देखें प्रोग्रामिंग किसको कहते हैं हम लोग। प्रोग्रामिंग वो होता है जब आपको कंप्यूटर लैंग्वेज में एक खास स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस लिखने का प्रोसेस गिवन रहता है, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। उसको हम लोग प्रोग्रामिंग कहते हैं। ओके, इच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज इट्स ऑन स्पेसिफिक रूल्स। और हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को खुद का एक खास तरीके होते हैं, यानी स्पेसिफिक रूल्स होते हैं खुद का, कि कैसे आपको करना है। A computer language called a programming language is a language used to write and develop software programs for computers। कहता है कंप्यूटर लैंग्वेज यानी कंप्यूटर भाषा, जिसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज जिसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, इज अ लैंग्वेज
एक लैंग्वेज है यूज टू राइट एंड डेवलप सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फॉर कंप्यूटर्स। इसका यूज लिखने में या फिर राइट करने में या डेवलप सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, यानी कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स जो कि आपने कंप्यूटर्स के बारे में बहुत सारे मार्केट्स में सुने होंगे, वो उसके डेवलप में इसका यूज किया जाता है। किसका? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ओके, नेक्स्ट है द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज हैज बीन क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। कहते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज के विकास के लिए डेवलप को एक कहते हैं निम्नलिखित कैटेगरीज में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। कंप्यूटर लैंग्वेज जिसमें आपको मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। फोर्थ टाइप के यहाँ पे आपको मिलेंगे। मशीन लैंग्वेज है, इट इज अ मशीन, यहाँ पे आपको मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। ये आपके कंप्यूटर की लैंग्वेज है। ये किसकी लैंग्वेज है? कंप्यूटर की लैंग्वेज है। ओके, तो machine language, it is a language that the computer understands and can execute directly without translation। कहता है कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है ना जिसे कंप्यूटर बिना समझे सीधे एग्जीक्यूट कर देता है, यानी डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर आपका in machine language its instructions in is written in binary form। ये देखिए बाइनरी फॉर्म के बारे में मैं आपको आगे भी बताऊंगा। ठीक है, ये आपके लिए फर्स्ट वर्ड है, 6 क्लास 5 में था नहीं ऐसा। डेट इज 0 and 1। इट यहाँ पे आप देखें ये 0 and 1 है। क्या ये 0 and 1? वेयर 0 मीन्स ऑफ है state and 1 means on state। Okay, it has the advantage of very high speed and very low memory utilization। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये बताना चाह रहा है आपको कि ये एक बहुत ही उच्च कोटि का हाई ऑफ वेरी हाई स्पीड, एक अच्छे स्पीड का और बहुत कम स्पेस स्पेस बहुत कम स्पेस रखने वाला एक मेमोरी है जिसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं, लाभ लेते हैं। यानी कि आप ज़्यादा स्पीड यानी कुछ ज़्यादा काम करते हैं आप कंप्यूटर में और मेमोरी में कम जगह ले, है ना। तो इस तरह से हमें ये यूटिलाइज कर पाते हैं इसको हम लोग। ओके, तो आपको आपने इसको समझ लिया होगा। और इम्पॉर्टेंट ये है कि सारे बच्चे बुक्स ज़रूर ले आकर के स्कूल से बुक्स कॉपीज़, बगैर बुक्स कॉपीज़ के आप स्टडी कैसे करेंगे, ये मुश्किल है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है आप अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल आएँ और बुक्स खरीदें। फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम इम्पॉर्टेंट है, अपने अपने गार्जियंस को बोलें कि बगैर बुक्स के स्टडी मुश्किल हो रहा है, काफ़ी मुश्किलात के सामने करने पर, क्योंकि आप होमवर्क तो समझ में तो आ रहा होगा अच्छी अच्छी तरह से। ओके, आगे है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को समझना बहुत ही मुश्किल बात होती है। इट इज़ एक्सट्रीमली मशीन डेवलपमेंट दैट इज प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज ऑन वन कंप्यूटर मे और मे नॉट रन ऑन अदर कंप्यूटर। कहता है कि जो हम लोग किसी एक मशीन में अगर डेवलप किए हैं किसी लैंग्वेज को, दूसरे मशीन में उसको उसको लिख पाना बड़ी मुश्किल की, यानी नहीं कर पाता है डायरेक्टली आप कहें तो। देयरफॉर इट इज़ रिगार्डेड एज लो लेवल लैंग्वेज। इसलिए इसको लो लैंग्वेज के जरिए रिगार्डेड किया जाता है। इट इज़ वेरी हार्ड टू फाइंड एरर्स इन अ रिटन प्रोग्राम। इसलिए बहुत मुश्किल होता है रिटन प्रोग्राम्स में किसी एरर्स को पॉइंट आउट करना, निकालना, उसकी खामियों को ढूंढना। ओके, तो आगे और भी बहुत सारी बातें हैं और इसको भी हम स्टडी करवाने वाले हैं। आप देखें ये पीडीएफ के फॉर्म में हमने आपको प्रोवाइड किया है, नीचे आपको मिल भी जाएगा। ओके, तो इसके लिए आप सारे क्वेश्चंस को देखें और बुक्स को पढ़ें, क्वेश्चंस को बनाएं। आगे अगर कोई डिफ़िकल्ट्स हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है, पता है आपको प्रॉब्लम होगा, कंप्यूटर में थोड़ा हो जाता है। ओके, मैं फिर बताऊंगा इसके बारे में।
तो आप फिलहाल यहाँ पे टेस्ट योर सेल्फ है बहुत सारी, तो बुक्स को पढ़ करके आप इसको सॉल्व करें और सारे बच्चे मैसेज करें, ठीक है। और एक खास इंफॉर्मेशन ये है कि आप अगर व्हाट्सएप पे ये ज़्यादा एमबी का हो जाने की वजह से व्हाट्सएप पे आपको शेयर नहीं कर पाता हूँ, तो आप यूट्यूब में जा कर के सर्च करें, कैप्स में एम एम लिखना है, GR टेक, TECH। मैं आपको उसका आइकन भेज दूंगा किस टाइप का, ऐसे बहुत सारे MGR टेक मिल जाएंगे आपको, मैं लिंक भेज दूंगा, ओके। आप वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू।